हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। होगा आज चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कूलाम होता क्या है। कूलाम के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग कूलाम के बारे में न जान थोड़ा सा अगर आपको MKSA इस यूनिट्स इस पद्धति के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कूलाम के बारे में जानेंगे। अगर गाइज आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए गाइज, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग MKS पद्धति को पहले बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कूलाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइज, MKS यूनिट जो है ये क्या होता है। इसमें ये एक मापन होता है, एक मेजरमेंट होता है। उस मेजरमेंट के अंदर जो लंबाई होती है, अगर आपको इस चाक की लंबाई निकालनी है तो इसकी लंबाई तो आप सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, मीटर में भी निकाल सकते हैं, किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि आपको MKS में ही आपको इसकी यूनिट्स निकालना है तो इसकी जब MKS कह दिए तब इसकी लंबाई आप केवल मीटर में ही निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब कुछ नहीं आप करेंगे, केवल और केवल मीटर में ही। तो जैसा अगर आपका इसको वजन पूछा जाए कि इसका द्रव्यमान क्या, इसका मास बताना है तो आप इसे ग्राम में बता सकते हैं, या फिर और भी कुछ होते हैं, ग्राम हुआ है, किलोग्राम। तो इसका वजन आप ग्राम में ना बताएं, इसका वजन केवल आपको इसका जो मास है, इसका द्रव्यमान है, उसको आपको किलोग्राम में ही बताना है। अगर जो समय देखिए, जैसे कि लंबाई है, लंबाई का मापन हम लोग MKS यूनिट में हम की बात कर रहे हैं। MKS यूनिट में जो लंबाई होती है उसको हम लोग मीटर में मापते हैं, मीटर में ही मापेंगे। और जो द्रव्यमान होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वजन आपको निकालना है तो उसको हम किलोग्राम में, केजी में मापते हैं। अगर किसी चीज़ का आपको समय निकालना है, टाइम निकालना है तो उसको आप सेकंड में ही लेंगे, ना कि हावर्स में या फिर मिनट में नहीं ले सकते। केवल आपको सेकंड में ही MKS में ही निकालना है, तब सेकंड में ही निकालेंगे। अगर वैद्युत धारा अगर आपको निकालनी है तो उसका यूनिट्स आपको MKS पद्धति में एम्पियर में निकालना होता है। तो यहाँ पे जो कुछ ये ज़रूरी बातें थी मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ कि ऐसे लंबाई का मेजरमेंट हम लोग मीटर में, वो और मास का किलोग्राम में, टाइम का सेकंड में, और करंट का एम्पियर में मापते हैं। अब हम बात करते हैं कि कूलाम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चलिए अब बात करते हैं। देखिएगा, जो कूलाम होता है इनका डिफिनीसन एम्पियर के थ्रू दिया गया है। अगर आपको जब एम्पियर के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप कूलाम का डिफिनीसन कैसे बताएंगे। तो सबसे अगर थोड़ा सा एम्पियर को जान लेते हैं, फिर हम लोग कूलाम पे चलते हैं। अब आपको सोच रहे हो कि मैं वीडियो को इधर उधर पहले MKS पर गया, फिर एम्पियर पे जा रहा हूँ, तब कूलाम पे मैं वीडियो घुमा रहा हूँ। लेकिन नहीं गाइस, अब आपको पहले MKS पद्धति यूनिट्स जानना बहुत ही ज़रूरी था आपके लिए। अब कूलाम को तो मैं बता सकता था, लेकिन वहाँ पे सबसे पहले एम्पियर की बात आती है। अब जब एम्पियर की बात आ गई तो अगर आपको वो एम्पियर के बारे में ना पता होगा तो आप कैसे कूलाम के बारे में पता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफिनीशन एम्पियर का हम बताएंगे, फिर उसके बाद हम कूलाम पे अपने मेन टॉपिक पर चलेंगे। अगर आप निर्वात में, मान लीजिए कोई भी निर्वात है, ये बोर्ड निर्वात में रखा गया है, मतलब कोई भी यहाँ पे कुछ किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। अब हम इसको यहाँ पे 2 वायर रखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए एक वायर यहाँ पे रखें और दूसरा वायर ये है। अब दोनों वायर तो सीधे होंगे, यानी वो लंबे हैं, और वो समांतर होंगे। समांतर भी है, आपको दिख रहे होंगे, एक दूसरे के समांतर है, यानी नीचे ऊपर है। अब इन तारों के बीच की दूरी जो है, इनका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, हम 1 मीटर लेते हैं। 1 मीटर लेने पर लेते हैं। अब एक ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अब जब इन दोनों के बीच में हम यहाँ से मान लीजिए एक करंट फ्लो कर रहे हैं, एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर हम एक बैटरी से इसमें एक ही करंट फ्लो करा रहे हैं। जब हम यहाँ पे बैटरी जोड़ दिए, एक ही करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं, तब क्या होता है, तारों के बीच उनके प्रति मीटर लंबाई, इनकी जो लंबाई होती है उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। लंबाई में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स जो है, इनकी लंबाई में 2 × 10⁻⁻7
एंड न्यूटन का फोर्स जो है फोर्स इसमें आ जाता है। इसकी लंबाई के स्क्वायर के लेंथ में इतने न्यूटन का फोर्स उत्पन्न हो जाता है। तो उनमें प्रवाहित जब तो इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें वो 1 एम्पियर होगा। ये था डिफिनेशन कि दो समांतर तारों के बीच में एक ही प्रकार का जब करंट फ्लो एक ही प्रकार का जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उनके लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाता है। तब इनका जो धारा होगा वो 1 एम्पियर होगा। अब यहाँ पे 1 एम्पियर आप लोग जान गए क्या होता है। और 1 एम्पियर को हम लोग कहते हैं, एम्पियर का जो सिंबल होता है वो ए होता है, कैपिटल ए। अब वैद्युत धारा किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें से जो वैद्युत धारा हमने बताया वो वैद्युत धारा होता क्या है। वो किसी चालक में से जब वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और जब ये चालक है जब इसमें करंट फ्लो होने लगा तब ये चालक हो गया। तो जब इसमें आवेश की प्रवाह जब इसमें आवेश जो है यानी इसमें पॉजिटिव आ जाएंगे, इसमें इन दोनों में आवेश इधर उधर घूमने उन्हीं के दर को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा। अभी हम लोग आते हैं अपने कूलाम पे। कूलाम होता क्या है। एक कूलाम कूलाम पे आते हैं कि कूलाम होता क्या है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, यहाँ पे अगर हम ये जो चालक है यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा फ्लो कर रहे हैं और वैद्युत धारा फ्लो कर रहे हैं वो भी 1 सेकेंड तक ही प्रवाहित हो, वो भी 1 सेकेंड तक, यानी टाइम भी 1 सेकेंड तक ही प्रवाहित हो, तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा जो यहाँ पे जो इस चालक में गुजरने जो आवेश की मात्रा होगी, जो चार्ज होंगे वो 1 कूलाम होंगे। इसका सीधा डिफिनेशन ये कह सकते हैं साधारण सरल शब्दों में, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। ये था कूलाम के बारे में। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और गाइस कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।